नहीं किसी से मांगते। अपडेट करो, अपडेट करो। अभी आप ये आवाजें जो सुन रहे थे वो थी मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की, जो एक ही मांग कर रहे थे कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते और पोर्टल को अपडेट करो। ये आवाजें आज गूंज रही थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर साझा कीजिए कि आपकी हर आवाज पहुंचे सरकार के कानों तक। इन आवाजों को सुनकर अगर कोई इंसान होगा और इनके अगर दर्द को समझेगा तो उसका हृदय द्रवित हो जाएगा। कम से कम उनके प्रति संवेदना तो उनके हृदय में जागृत हो ही जाएंगी, क्योंकि इनका मामला ही कुछ ऐसा है। यह चयनित शिक्षक अभ्यर्थी लगभग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाए। ये फ्री में ज्वाइनिंग नहीं मांग रहे, आपको हम बता दें, ये परीक्षा पास कर चुके हैं, उसके बाद ये ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग दे दी जाए। ये फ्री में नौकरी नहीं मांग रहे, ये किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और इन्हीं अधिकारों की मांगों को पूरा करवाने के लिए आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकत्रित हुए मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों से छात्र पहुंचे कि शिवराज मामा और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इनकी आवाज सुनेंगे। नहीं किसी से मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अपडेट करो, अपडेट करो, अपडेट करो, अपडेट करो, पूरी करो, पूरी करो। इंदर सिंह परमार ने इनके साथ मीटिंग की। इनका जो दल था, 5 सदस्यीय लगभग जो इनका दल था, उनके साथ मीटिंग भी की और मीटिंग के दौरान ये कहा कि आपकी जो भर्ती है वो लगभग अप्रैल से शुरू हो जाएगी। समस्या कहां पर आ रही है, इनका जो पोर्टल है वो समस्या है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अब हैरत की बात आप देखिए कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं लेकिन पोर्टल अपडेट नहीं हो पा रहा। क्या ये पोर्टल इतनी बड़ी चीज है कि अपडेट होने में इतना समय ले लेता है कि अप्रैल तक इनको खींचना पड़ेगा, इतना इंतजार करना पड़ेगा? अगर कोई इंसान होगा और इनके दर्द को समझेगा और उसके बाद मुलाकात करेगा तो नजरों में शायद शर्मिंदा तो हो ही जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इंदर सिंह परमार, जो कि इनका नाम में काफी वजन भी है, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में नाम बदलने की राजनीति हो रही है, जगहों के नाम बदल रहे हैं कि जो अपने अकॉर्डिंग ना हो, जो उनके नाम के अनुरूप नहीं है, उसका नाम बदल दिया जाए। तो क्या इंदर सिंह परमार इनका नाम भविष्य में बदल सकता है? क्या इस प्रकार की राजनीति भी चालू हो जाएगी भविष्य में राजनेताओं में कि अगर जो नेता अपने नाम के अनुरूप काम ना कर पाए तो उसका नाम बदल दिया जाए, अगर लोग मांग उठाएं? इंदर सिंह परमार, इनके नाम में काफी वजन है, लेकिन अगर काम देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ढीला ढाला सा, क्योंकि जिस तरीके से चयनित शिक्षक अभ्यर्थी बार बार गुहार लगा रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही। आप सोचिए, अचरज की बात देखिए, ये मध्य प्रदेश है, आत्मनिर्भर, नौकरी नहीं मिल पा रही। इनमें कई शिक्षकों का दर्द अगर आप देख लेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप इंसान होंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इनका दर्द वो है, कोई सैंडविच का ठेला लगा रहा है, कोई कुछ करने पर मजबूर है तो कोई पेटीज बेचने पर मजबूर है। सोचिए ये कब हालात है, जब ये परीक्षा पास कर चुके हैं। तो जो नई भर्तियां होंगी उनका तो आप देख ही सकते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हाल रहा होगा। इसके बाद संतुष्ट करने के लिए एक अधिकारी आए, बाहर अंदर ऑफिस से एक अधिकारी आए कि जो बाहर भीड़ बैठी हुई है उसे संतुष्ट कर सके। उन अधिकारियों के आप जवाब देखिए वो क्या दे रहे हैं। वो अधिकारी जवाब दे रहे हैं कि हम कोई बिल्कुल एक क्लियरिफिकेशन तो नहीं दे सकते कि बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा, प्रोसेस चल रही है, समय लगता है, संचालनालय के बिल्कुल उसमें नहीं आता कि तुरंत हो जाए। ये उनका जवाब था। वो कोरोना का भी जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से लेट हो गई। संचालनालय लेवल पर नहीं होता है कि प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी, इसलिए आपको कोई क्लियर कट आश्वासन आज नहीं दिया जा सकता। आपकी माननीय मंत्री जी से भी चर्चा हो गई है और आपका अभ्यावेदन हम शासन को भेजेंगे। शासन प्रक्रिया माननीय मंत्री जी से चर्चा हुई है। हाँ बोलो, अब बोलो बोलो, बोलेगा तो ही काम चला है। हाँ, ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होना है। आपके साथियों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप आगे इनको संबोधित करने बता दें। मैं
प्रक्रिया को तो आपको बता रहा हूँ, आप सारे लोग सिलेक्टेड टीचर्स हैं, आपको मालूम है आपका जॉब लगा हुआ है लगभग, ठीक है। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी सबको चूक कर देते हैं। पैंडेमिक अगर ये महामारी नहीं आती तो हो सकता है आप साल भर पहले आप क्या हो सकती है सर महामारी वो सब मत बोलिए ना, इनको क्या करेंगे इसमें? प्रशासनिक अधिकारी वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे सर? वो तो सरकार को बोलने की बात है, हम लोगों को बोलेंगे तो क्या करेंगे? सूचना के आप लोग धरने में बैठे हैं आके, यही गलत है पहला। और अगर आप आ भी गए, सरकार ने आपकी बात सुन ली है, मंत्री जी से उनके संबंध में चर्चा हो गई, कमिश्नर मैडम ने भी बात कर ली है आपके जो भी आपके प्रतिनिधियों से। अब इसके बाद इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ से भी आए वहाँ के लिए आप प्रस्थान करें। नहीं सुनेंगे वो, मैं कह रहा हूँ नहीं सुनेंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। तो क्या माना जाए कि कोरोना में अधिकारियों ने, नेताओं ने कोई काम नहीं किए? नेता सिर्फ अपने ऑफिस में एसी की हवा बैठ करके खाते रहे पूरे कोरोना के समय में? तो क्या कोरोना के समय में जिन नेताओं अधिकारियों ने काम नहीं किया उनकी तनख्वाह काट दी जाए क्योंकि काम नहीं किया, कोरोना चल रहा है? तो जब कोरोना चल रहा है, इनकी ज्वाइनिंग उस वजह से नहीं हो पा रही है, तो और काम भी रुक गए होंगे मध्य प्रदेश में। क्या मंत्री पद रुक गए थे उपचुनाव से पहले जब देना था? तो बात वही आ जाती है कि जब खुद के काम करने होते हैं तो बिल्कुल तीव्र गति से हो जाते हैं। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को तीव्र गति से आगे ले जाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का यह हाल है जहां कैंचुए की चाल से भी धीमी गति से इस प्रकार की परीक्षा व्यवस्थाएं चल रही है, ज्वाइनिंग तक नहीं मिल पा रही है। ये काफी अचरज की बात है। अब यहाँ पर कुछ सवाल भी जो है पैदा होते हैं। वो सवाल खड़े ये होते हैं कि अगर अप्रैल में भी इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली तो क्या नैतिकता के आधार पर कोई मंत्री, कोई अधिकारी इस्तीफा देगा? क्या इस प्रकार की व्यवस्था शिवराज सरकार में की गई है कि अगर आपने उनके दल से मीटिंग की, उनको बोल दिया कि जल्द से जल्द हो जाएगी या अप्रैल से हो जाएगी जैसा कि हमें शिक्षकों ने बताया, उस आधार पर हम कह रहे हैं, तो अगर इनकी नियुक्ति नहीं हुई तो क्या ये इस्तीफा दे देंगे? क्या इनके दर्द को नहीं समझ रहे? हम यहाँ पर जिक्र करेंगे उस अधिकारी का भी जो बाहर, अंदर से बाहर उनको सूचना देने आए। हमें लगा कि उनकी नजरों में थोड़ी शर्म होगी कि 2-3 साल से जो शिक्षक इंतजार कर रहे हैं उनसे निगाह ना मिला पाए शायद, लेकिन वो तो आंखों में आंखें डाल के बोल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायद उनका बेटा अगर इस स्तर पर होता, उनके बेटे के साथ ऐसा हो रहा होता तो संबंधित अधिकारी इसको समझ रहे होते। तो क्या इस तरीके से जो राजनीति चल रही है, जो व्यवस्था है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप हमें कमेंट में बताइए कौन जिम्मेदार है इसका, कि उनकी आंखों में शर्म तक नहीं थी कि हम क्या बोल रहे हैं, और इसका जो है हमारी नजरों में कुछ शर्म होनी चाहिए क्या कि हम इतनी साल से ज्वाइनिंग नहीं दे पाए। ये जो शिक्षक थे वो बस करके गए भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी। सोचिए आप, जहां खुद के घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं है, वहां कई ऐसे शिक्षक हैं जो किराए से लेकर के गए, उधार मांगा किसी से, तब वो किराए से वहां पर पहुंचे, किसी दोस्त से मांगा होगा, पड़ोसी से मांगा होगा। ये हकीकत है मध्य प्रदेश की, और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को इस पर विचार करना चाहिए। क्या इसी गति से चलेगी परीक्षा व्यवस्थाएं, इसी गति से चलेंगी इन शिक्षकों की ज्वाइनिंग? ये उनको बताना चाहिए। आखिर शिक्षकों का सवाल है और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का सवाल है। क्या हमारा मध्य प्रदेश अंधकार की ओर जा रहा है अगर शिक्षकों के साथ इस तरीके का व्यवहार है? हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। सोचिए आप क्या हालात है मध्य प्रदेश के अंदर, और शिक्षकों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है कि आंदोलन करने पड़ रहे हैं, सड़कों पर आना पड़ रहा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, या समय पर उनके काम करवाने वाला कोई नहीं बचा। ये मध्य प्रदेश के असलियत है, ये मध्य प्रदेश की हकीकत है। आप हमें कमेंट पे इस पर अपनी राय रखिए, और साथ ही साथ हम बस एक ही निवेदन करेंगे सरकार से कि इन शिक्षकों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे दी जाए, इनके भविष्य को जो चमका दिया जाए, इनके भविष्य में रोशनी भर दी जाए, जो कि अभी अंधकार की ओर है, क्योंकि अभी भी अंदर से किसी को नहीं लग रहा कि ज्वाइनिंग जल्द से जल्द होगी। क्या इन्हें और इंतजार करना पड़ेगा? और इसकी वजह यह है क्योंकि ये लगभग 2 से 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। कोरोना के नाम पर बहाने आ जाते हैं, जब नेता मंत्रियों के काम होते हैं तो कोई बहाना नहीं होता।
बहरहाल मेरे साथ इतना ही, और सभी से चलते चलते एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर साझा कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप, कि आपकी हर आवाज पहुंचे सरकार के कानों तक। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।